नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल थ्योरी के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित क्वेश्चन पेपर है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज अपन करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑनलाइन टेस्ट। क्या करेंगे? ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, जिसमें आपको भी आंसर देना है सभी क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में लोहानी किस भाग से होती है? डीसी मोटर होती है, उसमें लोहानी किस भाग से होती है? ऑप्शन ए दे रखा है ब्रश, बी दे रखा है कम्यूटेटर, सी दे रखा है फील्ड, डी दे रखा है आर्मेचर। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कौन से भाग में लोहानी होती है, किस भाग में होती है डीसी मोटर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर में। किसमें होती है लोहानी? आर्मेचर में होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, फ्यूज एलिमेंट का गलन बिंदु कैसा होना चाहिए? उच्च, अति उच्च, निम्न, मध्यम, उच्च। तो फटाफट से बताइए, फ्यूज एलिमेंट का गलन बिंदु, गलनांक बिंदु कैसा होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किसे क्यू चिन्ह से व्यक्त किया जाता है? इनमें से कौन सा है जिसको क्यू चिन्ह से व्यक्त किया जाता है? धारिता, प्रेरकता, बलागुण, विद्युत आवेश। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश को। इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसको किया जाता है? क्यू द्वारा विद्युत आवेश को, जिसका मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, थर्मल पावर प्लांट में किस तरह के अल्टरनेटर रोटर उपयोग किए जाते हैं? थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उसमें किस प्रकार के अल्टरनेटर रोटर उपयोग किए जाते हैं? सिलेंड्रिकल रोटर, स्लिप रिंग रोटर, साइलेंट रोटर, स्क्विरल केज रोटर। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि थर्मल पावर प्लांट होता है, उसमें किस प्रकार के रोटर उपयोग किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल रोटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह संरक्षी अर्थात प्रोटेक्टिव युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुना मान पर भी 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगी, कौन सा है? HRC फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, परिपथ नियोजक, पुनः तार स्थापन फ्यूज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ वियोजक है, मिसप्रिंट है, परिपथ वियोजक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिपथ वियोजक, जिसे सर्किट ब्रेकर कहते हैं। परिपथ वियोजक को क्या कहते हैं? सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होगा? अगर किसी भी ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है, ट्रांसफार्मर कम क्षमता के साथ काम करेगा, बी दे रखा है ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता के साथ काम करेगा, सी दे रखा है ट्रांसफार्मर ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ेगा, डी दे रखा है ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा और जलने लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर में धुआं निकलने लगेगा और जलने लगेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है? इनमें से कौन सी युक्ति है जो स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है? ऑप्शन दे रखा है डायोड, बी दे रखा है ट्रांजिस्टर, सी दे रखा है ट्रांसफार्मर, डी दे रखा है आईसी। तो इनमें से कौन सी युक्ति है जो कि स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर, जबकि डायोड, ट्रांजिस्टर व आईसीएस स्विच की भांति कार्य कर सकते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति की तरंग आकृति होती है, कैसी होती है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, ज्या तरंग, पल्सेटिंग डीसी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति की तरंग आकृति होती है ज्या तरंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है सीरीज रेगुलेटर में लाइन धारा स्थिर रहती है। ऑप्शन ए दे रखा है स्थिर विद्युत वोल्ट, स्थिर इनपुट वोल्टता के लिए। बी दे रखा है स्थिर लोड धारा और स्थिर इनपुट वोल्टता के लिए। सी दे रखा है स्थिर लोड धारा के लिए। डी दे रखा है स्थिर लोड प्रतिरोध के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर इनपुट वोल्टता के लिए। सीरीज रेगुलेटर में लाइन धारा स्थिर रहती है किसके लिए, स्थिर इनपुट वोल्टता के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेणी वोल्टेज नियामक परिपथ में जीनर डायोड प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। श्रेणी वोल्टेज नियामक होता है, उस परिपथ में जीनर डायोड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा निवेश वोल्टेज को नियमित करना। बी दे रखा श्रेणी पास ट्रांजिस्टर के बेस बाइस को नियमित करना। सी दे रखा भार धारा को सीधे ही नियमित करना, भार है। डी दे रखा एमीटर धारा को नियमित करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी पास ट्रांजिस्टर के बेस बाइस को नियमित करना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग क्वाइल्स का उपयोग किस लिए करते हैं। शेडेड पोल मोटर होती है उसमें शेडिंग क्वाइल्स का उपयोग किस लिए करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा वाइंडिंग हानि कम करने के लिए, घर्षण हानि कम करने के लिए, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए, स्पार्किंग के विरुद्ध सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग क्वाइल्स का उपयोग किस लिए करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन के लिए शेडिंग क्वाइल्स का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा आईजीबीटी की धारा वहन क्षमता होती है। आईजीबीटी होता है इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसकी धारा वहन क्षमता कितनी होती है। 100 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर, 10 एम्पियर से 50 एम्पियर, या 100 एम्पियर से 100 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 एम्पियर से 50 एम्पियर होती है, सॉरी 10 एम्पियर से 50 एम्पियर होती है। कितनी होती है, 10 एम्पियर से 50 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब के लैंप में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को रोका जा सकता है, किसके माध्यम से रोका जा सकता है। 40 वाट की सीरीज में चौक के साथ दो 20 वाट के लैंपों के द्वारा। बी दे रखा दो ट्यूबलाइटों को लेग लीड सर्किट के रूप में समानांतर जोड़ करे। सी दे रखा उच्च वैल्यू रेंज के कैपेसिटर को जोड़ करे। डी दे रखा थर्मल प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो ट्यूबलाइटों के लेग लीड सर्किट के रूप में समानांतर जोड़कर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग किसके कारण होती है। प्रेरण मोटर होती है उसमें क्राउलिंग किसके कारण होती है। उच्च लोड के कारण, कम वोल्टेज आपूर्ति के लिए, मोटर में विकसित हार्मोनिक्स के कारण, या ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटर में विकसित हार्मोनिक्स के कारण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि रोटर से स्टेटर स्लॉट के कुछ अनुपात के साथ एक इंडक्शन मोटर सामान्य गति के 1/7 पर चलता है तो इस घटना को क्या कहा जाएगा। इस घटना को क्या कहा जाएगा जब रोटर से स्टेटर स्लॉट के अनुपात के साथ एक इंडक्शन मोटर सामान्य गति से क्या चलेगा, 1/7 पर चलता है, तो इस घटना को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए दे रखा है हमिंग, बी दे रखा है हंटिंग, सी दे रखा है कॉगिंग, डी दे रखा है क्राउलिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राउलिंग। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा जनरेटर सबसे कम वोल्टेज रेगुलेट करता है। इनमें से कौन सा जनरेटर है जो सबसे कम वोल्टेज रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए दे रखा संट, बी दे रखा श्रेणी, सी दे रखा कंपाउंड, डी दे रखा ओवर कंपाउंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी जनरेटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर जब वह प्राइमरी रूप में इंटरजॉइंट किया जाए तब कभी भी सेकेंडरी ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए।
ऑप्शन ए पावर ट्रांसफार्मर, बी दे रखा है वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सी दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डी दे रखा है करंट ट्रांसफार्मर। तो कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट ट्रांसफार्मर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है अधिक क्षमता के डीसी मोटर की शून्य भार पर हानियां ज्ञात करने हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? हॉपकिंसन परीक्षण, ब्लॉक रोटर परीक्षण, स्यूनबर्न परीक्षण, वार्ड लियोनार्ड परीक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिक क्षमता के डीसी मोटर की शून्य भार पर हानियां ज्ञात करने हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्यूनबर्न परीक्षण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है हॉपकिंसन परीक्षण होता है पूर्ण भार पर किया जाता है, शून्य भार पर किया जाता है, निम्न भार पर किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हॉपकिंसन परीक्षण होता है वह किस पर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लोड पर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए एक बार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉपकिंसन पूर्ण भार पर किया जाता है। किस भार पर किया जाता है? पूर्ण भार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पुनर्जनन अर्थात रीजनरेशन परीक्षण है, यह क्या है? स्विनबर्न परीक्षण, ब्रेक परीक्षण, हॉपकिंसन परीक्षण, या उपरोक्त सभी? तो पुनर्जनन परीक्षण क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉपकिंसन परीक्षण होता है। ये क्या होता है? हॉपकिंसन परीक्षण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित विरोधी ईएमएफ बल निर्भर करता है केवल रोटर उत्तेजन पर, रोटर उत्तेजन और गति दोनों पर, केवल रोटर गति पर, या केवल भार कोण पर? तो तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित विरोधी ईएमएफ बल निर्भर करता है, किस पर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल रोटर उत्तेजन पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की गति क्या होती है? स्लिप गति, मोटर गति, रोटर गति, या सिंक्रोनस गति? तो किसी भी इंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की गति क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस गति होती है। क्या होती है? सिंक्रोनस गति। अगला क्वेश्चन दे रखा है वायर गेज तार के किस आयाम को बताता है? वायर गेज होता है वह तार के किस आयाम को बताता है? मोटाई को, लंबाई को, व्यास को, या चौड़ाई को? तो किसको बताता है? राइट आंसर हो जाएगा व्यास को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सीरीज सर्किट में प्रत्येक 30 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, कुल प्रतिरोध कितना होगा? आरटी ज्ञात करना है। तो आरटी ज्ञात करके बताइए कि कुल प्रतिरोध क्या होगा जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक जुड़ा हुआ है? श्रेणी परिपथ में, सर्किट में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आर टी बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। कितने दे रखे हैं प्रतिरोधक? 3 प्रतिरोध दे रखे हैं। तो प्रत्येक का मान कितना है? 30 ओम। तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 30 प्लस 30, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सर्किट ब्रेकर नहीं है? एम्पलीफायर, ईएलसीबी, एमसीबी, या एमसीसीबी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस इनमें से सर्किट ब्रेकर कौन सा नहीं है? इनमें से एम्पलीफायर सर्किट ब्रेकर नहीं है, जबकि ईएलसीबी सर्किट ब्रेकर है, एमसीबी भी सर्किट ब्रेकर है, वह एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर है। दोस्तों इन तीनों में से कई बार इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वह एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। तो इनका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार एग्जामों में। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या होती है? टेस्ला, वेबर, न्यूटन, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है चुंबकीय फ्लक्स, उसकी इकाई क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है? बॉयलर में, टरबाइन में, कंडेंसर में, कोयला रखरखाव इकाई में। तो स्टीम टरबाइन सॉरी स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि किसमें होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडेंसर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी हाँ सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या उपयोग है? व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, उसका क्या उपयोग है? अज्ञात पावर पता करना, अज्ञात प्रतिरोध पता करना, अज्ञात वोल्टेज पता करना, या अज्ञात फ्रीक्वेंसी पता करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञात प्रतिरोध पता करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी इलेक्ट्रिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित पावर क्या होती है? ऑप्शन ए दे रखा है किलो वोल्ट एम्पियर में ली गई पावर, बी दे रखा है शाफ्ट में उपलब्ध पावर, सी दे रखा है मोटर में पावर हानि, डी दे रखी है किलो वाट में ली गई पावर। तो एक विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर अंकित पावर क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाफ्ट में उपलब्ध पावर। क्या होती है? शाफ्ट पर उपलब्ध पावर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीवीसी होता है, उसका फुल फॉर्म बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर केवल एसी के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा मीटर है जो केवल अल्टरनेटिंग करंट के लिए उपयोग किया जाता है? एम आई अट्रैक्शन टाइप, एम आई रिपल्सन टाइप, इंडक्शन टाइप, या परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों केवल एसी के लिए इंडक्शन टाइप मीटर उपयोग में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न मान के संठ प्रतिरोध वाले एक स्थायी चुंबकीय चल कुंडली उपकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? एमीटर में, पावर फैक्टर मापी में, वोल्ट मापी में, या वाट मापी में। तो इनमें से किसके लिए संठ प्रतिरोध वाले एक स्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेती किस धातु से बनी होती है? रेती होती है वह किस धातु से बनी होती है? निकल इस्पात से, उच्च कार्बन इस्पात से, पिटवा लोहा से, या लोहा से। तो रेती होती है वह किस धातु से बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च कार्बन इस्पात से बनी होती है। किसकी बनी होती है? उच्च कार्बन इस्पात की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्चार्ज लैंप नहीं है? इनमें से कौन सा लैंप डिस्चार्ज लैंप नहीं है? सोडियम वेपर लैंप, इंडिकेसेंट लैंप, एचपीएमवी लैंप, या फ्लोरोसेंट लैंप। तो इनमें से कौन सा लैंप है जो डिस्चार्ज लैंप नहीं है? फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिकेसेंट लैंप। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस प्रकार की मोटर में अपकेंद्री स्विच को सहायक वाइंडिंग के साथ सीरीज में रखा जाता है? इनमें से किस मोटर में अपकेंद्री स्विच होता है उसको सहायक वाइंडिंग के साथ सीरीज में रखा जाता है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को, यूनिवर्सल मोटर को, रिलेक्टेंस मोटर को, या हिस्टेरेसिस मोटर को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, एन टाइप अर्धचालक कैसा होगा? विद्युत रोधक, धनावेशित, ऋणावेशित, या इनमें से कोई नहीं। तो ये एन टाइप अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर, वह कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऋणावेशित होता है। कैसा होता है? ऋणावेशित। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में सर्वोच्च चालक होता है, सबसे ऊपरी चालक होता है, वह कौन सा होता है? आर फेज चालक है, वाई फेज चालक है, बी फेज चालक, या अर्थ चालक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सबसे ऊपरी तार होता है वो होता है अर्धचालक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिघाती शक्ति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? प्रतिघाती शक्ति होती है रिएक्टिव पावर, उसको किस में मापा जाता है?
VAR में, W में, V में या VA में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर प्रतिरोध में। किस में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है ACSR कंडक्टर में स्टील के तार का कार्य क्या होता है? ACSR तार होता है, कंडक्टर होता है, उसमें स्टील के तार का क्या कार्य होता है? कोरोना का बचाव करना, इंडक्टेंस कम करना, अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। जो स्टील का तार लगाया लगाया जाता है उसका कार्य क्या होता है? अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, ACSR का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड तार। क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, मोटर में विद्युत धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, ये व भी दोनों, या ऊष्मीय व रासायनिक प्रभाव? तो मोटर होती है उसमें विद्युत धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, दोनों ही प्रभाव उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्विनबर्न टेस्ट पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? श्रेणी मोटर को, शंट मोटर को, कंपाउंड मोटर को, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों स्विनबर्न टेस्ट पर प्रयुक्त नहीं किया जाता है श्रेणी मोटर को, सीरीज मोटर को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में लो कोर का कार्य क्या है? प्राइमरी व सेकेंडरी धाराओं के लिए निम्न प्रतिरोधी पथ उपलब्ध कराना। बी दे रखा है प्रेरित फ्लक्स के लिए निम्न रिलक्टेंस का पथ उपलब्ध कराना। सी दे रखा है ए व बी दोनों। डी दे रखा है कुंडलियों से ग्रंथित फ्लक्स का घनत्व बढ़ाना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लो कोर का कार्य क्या होता है? कुंडलियों से ग्रंथित फ्लक्स का घनत्व बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किस भार का शक्ति गुणांक इकाई होगा? इनमें से किस लोड का शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर इकाई होगा? ट्यूबलाइट का, आर्क लैंप का, पैरेलल मोटर का, या तंतु लैंप का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा? तो दोस्तों तंतु लैंप का पावर फैक्टर क्या होगा? इकाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है किस पर करता है? अप्लाई वोल्टेज पर, फ्रीक्वेंसी पर, लोड धारा पर, या म्यूचुअल फ्लक्स पर? तो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोड धारा पर। किस पर निर्भर करता है? लोड धारा पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, शीतलन की क्रिया में सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक कौन सा है? जल, हाइड्रोजन, तेल, या नाइट्रोजन? तो शीतलन की क्रिया में सबसे कम घर्षण, सबसे कम फ्रिक्शन लॉस उत्पन्न करने वाला शीतलक कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोगिंग का अर्थ क्या है? कोगिंग का अर्थ क्या है? शून्य बार पर मोटर का न चलना। बी दे रखा है मोटर गति पर मोटर का न चलना, सॉरी धीमी गति पर मोटर का न चलना। सी दे रखा है मोटर का अत्यधिक गति पर न चलना। डी दे रखा है मोटर में अत्यधिक शोर होना। तो कोगिंग का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य भार पर मोटर का न चलना। करेक्ट आंसर क्या होगा? शून्य लोड पर मोटर का न चलना ही कोगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोगिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगर किसी इंडक्शन मोटर के किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो मोटर क्या होगी? विपरीत दिशा में चलेगी, कम गति से चलेगी, एक ही दिशा में चलेगी, या नहीं चलेगी? तो किसी इंडक्शन मोटर के किन्हीं दो फेजों को क्या कर देंगे? बदल देंगे, आपस में क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो इंडक्शन मोटर की गति क्या होगी? चाल में क्या परिवर्तन आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में चलेगी। क्या होगी? मोटर की दिशा बदल जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायु की प्रावैद्युत क्या होती है?
3 किलो वोल्ट प्रति mm, बी दे रखा 3 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, सी दे रखा 3 किलो वोल्ट प्रति मीटर, डी दे रखा 3 किलो वोल्ट प्रति माइक्रोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 किलो वोल्ट प्रति mm। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? इनमें से कौन सा घटक है जो विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? प्रेरक, प्रतिरोध, संधारित्र या ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संधारित्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है? लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, शुष्क सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में या उपरोक्त सभी में। तो गैसिंग संपन्न होती है किस में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ये क्विज के टाइप में आंसर देना है। इसका क्वेश्चन है निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है रियो स्टेट, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, सी दे रखा है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, डी दे रखा है एनटीसी थर्मिस्टर। तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। क्वेश्चन है निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।